उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और युवा नेता मोहित डिमरी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जीवनदायिनी 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा की जर्जर हालत और कर्मचारियों के कथित आर्थिक व मानसिक शोषण पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मोहित डिमरी ने तीखे शब्दों में कहा कि जिन एम्बुलेंसों को लोगों की जान बचाने का माध्यम माना जाता है, आज वे खुद बदहाली की शिकार हैं। उन्होंने कहा, जो गाड़ियां खुद वेंटिलेटर पर हैं, वे मरीजों की जान क्या बचाएंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पहाड़ की दुर्गम और खतरनाक सड़कों पर, जहां रात के अंधेरे, मूसलाधार बारिश, आंधी तूफान और भूस्खलन के बीच मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की चुनौती होती है, वहां सरकार ने खस्ताहाल एम्बुलेंसों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। उनका कहना है कि कई गाड़ियों की हालत इतनी खराब है कि मरीजों की जान अस्पताल पहुंचने से पहले ही खतरे में पड़ सकती है। युवा नेता ने कहा कि कई एम्बुलेंसों के अगले और पिछले हिस्से टूट चुके हैं, उनमें जंग लग चुकी है और उनकी तकनीकी स्थिति बेहद चिंताजनक है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार इसी व्यवस्था को आधुनिक और हाईटेक स्वास्थ्य सेवा का नाम दे रही है। मोहित डिमरी ने एम्बुलेंस सेवा में तैनात ड्राइवरों और फार्मासिस्टों की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ये कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर रात दिन सेवा में जुटे रहते हैं। भारी बारिश, भूस्खलन, अंधेरे और संकरी पहाड़ी सड़कों के बीच भी वे मरीजों तक समय पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें ऐसा मानदेय मिलता है जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में इतने कम वेतन में कर्मचारियों के लिए अपने परिवार का भरण पोषण करना, बच्चों की शिक्षा और भविष्य की जिम्मेदारियों को निभाना बेहद कठिन हो गया है। इसके बावजूद वे लगातार मानव सेवा में लगे हुए हैं। मोहित डिमरी ने आरोप लगाया कि एम्बुलेंस संचालन करने वाली कंपनियां और संबंधित विभाग इन युवाओं का लगातार आर्थिक और मानसिक शोषण कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि 108 एम्बुलेंस सेवा की जर्जर गाड़ियों को तत्काल बदला जाए, कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन दिया जाए और पर्वतीय क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो इसका खामियाजा आम जनता को अपनी जान देकर चुकाना पड़ सकता है। देखिए, रुद्रप्रयाग में स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह बदहाल हैं, इसकी बानगी आप देख रहे होंगे कि एम्बुलेंस जो 108 हमारी इमरजेंसी सेवा है, उन वाहनों की क्या स्थिति समय बनी हुई है। रुद्रप्रयाग में एम्बुलेंस वाहन खटारा बन चुके हैं और इनकी फ़िटनेस हो रही है, नहीं हो रही है, क्यों इसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है। और जिस तरह से जो घायल लोग हैं, मरीज हैं, उनके लिए हमारी 108 सेवाएं जीवनदायिनी रही है, लेकिन अगर इन वाहनों के ज़रिए मरीजों को लाया जाता है, जो इसमें चालक हैं या कोई फार्मासिस्ट हैं, एक तरह से वो भी अपना जीवन खतरे में डालकर इस वाहन में बैठ रहे हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि एम्बुलेंस की स्थिति इतनी खटारा होने के बावजूद क्यों इन्हें चलाने की परमिशन दी जा रही है। ये कंडम हो गई है और ऐसी न जाने कितनी एम्बुलेंस हमारे राज्य में कंडम हो चुकी हैं, जिनके टायर घिस चुके हैं, रिफ्लेक्टर लाइट टूट गई हैं, लाइटें टूटी हुई हैं, कहीं डेंट उखड़ा हुआ है, कहीं चदरें उखड़ी हुई हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मौत को दावत देने के लिए इन एम्बुलेंसों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और हम चाहते हैं सरकार इस पर ध्यान दे। जो ड्राइवर भाई इसमें काम करते हैं, जो फार्मासिस्ट इसमें काम करते हैं, वो कंपनियों के ज़रिए उनको इसमें आउटसोर्सिंग के ज़रिए भर्ती किया गया है, उनका भी शोषण किया जाता है। उनको भी सैलरी जो मिल रही है, ऊँट के मुँह में जीरे के समान सैलरी दी जा रही है, तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं अन्याय किया जा रहा है। तो सरकार इस पर ध्यान दे। एक तो एम्बुलेंस की स्थिति सुधारी जाए, दूसरा कि जो इसमें काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको अच्छा मानदेय सरकार दे, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करते हैं। रात रात को जब बारिश होती है, अंधेरा होता है, उसके बावजूद वो दूरस्थ इलाके में हमारे ड्राइवर भाई फार्मेसी जाते हैं और घायल को हॉस्पिटल पहुँचाने का काम करते हैं। तो उनके एक जान जोखिम में डालकर वो काम करते हैं, लेकिन जब उनको सैलरी 10-12 हज़ार मिलेगी तो उससे उनका परिवार नहीं चल सकता है। अपने जीवन भी वो रिस्क में उनका चल रहा है और सैलरी भी आप नहीं दोगे तो उनके साथ यह अन्याय ही माना जाएगा। तो सरकार इस पर ध्यान दे, ये हम मांग कर रहे हैं।